नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के समास प्रकरण में ऐलुक तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ऐलुक तत्पुरुष समास को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, वह समस्त पद जिसमें विभक्ति चिन्हों का अर्थात कारक चिन्हों का लोप नहीं रहता है, उसे ऐलुक तत्पुरुष समास कहा जाता है। व्यवहार में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम तत्पुरुष समास में समस्त पद का समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करने पर ही उसके जो विभक्ति चिन्ह है, कारक चिन्ह है या परसरक चिन्ह है, वे देखने को मिलते हैं। जबकि इस समास में विग्रह पद को छोड़ करके जब हम समस्त पद बनाते हैं, उस समस्त पद में भी विभक्ति किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है। तो समस्त पद है, उसमें विभक्ति का प्रयोग हमें दिखाई देता है। जो संस्कृत भाषा की विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्ति होती हैं, उन विभक्तियों में किसी न किसी विभक्ति का प्रयोग समस्त पद के रूप में देखने को मिलता है। इसलिए इसे ऐलुक तत्पुरुष समास कहा जाता है। ऐलुक का मतलब क्या होता है? जो दिखाई देता है। लुक अर्थात जो लुप्त है, जो दिखाई नहीं देता है वो लुप्त है, और जो दिखाई देता है वो क्या है? ऐलुप्त है, यानी ऐलुक है। तो पढ़ते हैं ऐलुक तत्पुरुष समास के बारे में। ऐलुक तत्पुरुष समास वह समस्त पद जिसमें विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है, यानी जो विभक्ति के चिन्ह संस्कृत भाषा की 7 विभक्तियां हैं, उन विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता है, या ऐसा कह सकते हैं कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में समस्त पद में प्रयुक्त रहता है, उसे ऐलुक तत्पुरुष समास कहा जाता है। जैसे भयंकर शब्द है, भयंकर जो शब्द है, भयम धन कर, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। मैं किस में बदल गया? यहाँ अनुस्वार में बदल गया। यहाँ जो संस्कृत भाषा की विभक्ति है वो कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है वो कर्ता ने कर्म को। तो भय को कर्मानी करने वाला, भय को करने वाला कौन हो गया? भयंकर हो गया। यानी भय पैदा करने वाला कौन हो गया? भयंकर हो गया। तो यहाँ जो समस्त पद है, इस समस्त पद में हमें ये जो विभक्ति है संस्कृत भाषा की वो देखने को मिल रही है। और हिंदी भाषा में जब समास विग्रह करते हैं तो उसका कारक चिन्ह हो गया, कौन सा हो गया? को हो गया। और समस्त पद में संस्कृत भाषा की कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति हो गई। इसी प्रकार धनंजय, धनंजय दूसरे रूप में हम ऐसा लिख सकते हैं धनंजय पंचम वर्ण, संधि विच्छेद करेंगे धनम धन जय, धनंजय। धनम द्वितीय विभक्ति होगी, मैं अनुस्वार में बदल गया, और यहाँ जो विभक्ति होगी वो कौन सी होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। समास विग्रह करेंगे द्वितीय विभक्ति, यानी कर्ता ने कर्म को, धन को जय करने वाला, जय करने वाला यानी धन को जीतने वाला, धनंजय। गीता में जब कृष्ण है अर्जुन को उपदेश देते तो अर्जुन के लिए धनंजय शब्द का प्रयोग करते हैं। तो धनंजय जो शब्द है वो अर्जुन के लिए भी प्रयुक्त होता है, अर्जुन के लिए। तब वहां क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। कहने का मतलब विकल्प ही आ गया, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ये विकल्प आ गया। तो आपको उत्तर क्या देना है? तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास भी है और वहां कर्मधारय समास की जगह क्या आ गया? ऐलुक तत्पुरुष समास आ गया, ऐलुक तत्पुरुष समास आ गया, तब आपको उत्तर क्या बताना है? ऐलुक तत्पुरुष समास।
यानी तत्पुरुष समास भी नहीं है विकल्प में, और ऐलुक तत्पुरुष समास भी नहीं है, और कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है और बहुब्रीहि समास है, तब ये किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा, क्योंकि धन को जय करने वाला है, रूढ़ि अर्थ भी प्रयुक्त होता है इसका, तब ये किस समास में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। धन को जय करने वाला अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है जब हम ऐलुक तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने जो तत्पुरुष समास के भेद पढ़े थे, जिसके प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए हैं, तो तत्पुरुष समास को अन्य रूप में हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, नय तत्पुरुष समास, लुप्त पद या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, लुप्त पद या मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास, ऐलुक तत्पुरुष समास। ऐलुक यानी जिसका लोप नहीं होता है, जिसका लोप नहीं होता, यानी विभक्ति चिन्ह जो है वो समस्त पद के साथ में किसी न किसी रूप में प्रयुक्त रहता है, उसे क्या कहा जाता है? ऐलुक। लुप्त पद जिसमें बीच वाला पद है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, या योजक शब्द हैं, विभक्ति जो चिन्ह है उनका लोप हो जाता है, उसे लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो परिचर्चा करते हैं अन्य उदाहरणों के माध्यम से ऐलुक तत्पुरुष समास के बारे में। समस्त पद है, भयंकर, इसका समास वगैरह कर लिया, भय को करने वाला। मृत्युंजय, मृत्युम धन जय, ये संधि विच्छेद हो गया इसका। यहाँ द्वितीय विभक्ति है, कर्ता ने कर्म को मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय हो गया। और मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिव के लिए भी प्रयुक्त होता है। अगर तत्पुरुष समास है नहीं आता है विकल्प में, या ऐलुक तत्पुरुष समास विकल्प में नहीं आता है, तो ये किस में जाएगा? मृत्युंजय बहुब्रीहि समास में जाएगा। किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में। रूढ़ि अर्थ में किसके लिए प्रयुक्त होता है? शिव के लिए प्रयुक्त होता है। प्रलयंकर, प्रलयम धन कर, द्वितीय विभक्ति आ रही है, समास वगैरह करेंगे। प्रलय को करने वाला क्या हो गया? प्रलयंकर हो गया। धनंजय, धनम धन जय, समास वगैरह इसका कर दिया। धन को जीतने वाला धनंजय अर्जुन के लिए प्रयुक्त होता है। युधिष्ठिर, युधि, धन स्थिर, सप्तमी विभक्ति एक वचन। युद्ध में है जो स्थिर, या युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन हो गया? युधिष्ठिर हो गया। धर्मराज के लिए प्रयुक्त होता है ये जो शब्द है किसके लिए प्रयुक्त होता है? धर्मराज के लिए। पांडवों में जो 5 पांडव थे उनमें सबसे बड़ा था। सरसिज, सरसी, यहाँ संधि विच्छेद नहीं, ये प्रत्यय हो गया। सरसी धन जय, जय क्या है? प्रत्यय है। जय का अर्थ क्या होता है? पैदा होना, जन्म लेना। सरसी सप्तमी विभक्ति है। सरसी यानी तालाब में, सरसी में
जन्म लेने वाला। सरसीज हो गया, सरसी यानी तालाब में जन्म लेने वाला, ऐसा कर सकते हैं। कौन हो गया? कमल हो गया। कमल के लिए प्रयुक्त होता है रूढ़ि अर्थ में। अगर तत्पुरुष या ऐलुक तत्पुरुष समास नहीं आता है तो ये किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। वनेचर, वने और ये चर प्रत्यय के रूप में है, ये सप्तमी विभक्ति है। वन में विचरण करने वाला कौन हो गया? वनेचर हो गया। खेचर, ख का अर्थ आकाश होता है, जिसकी परिचर्चा हमने पूर्व में की है, आकाश। और सप्तमी विभक्ति एक वचन खे हो गया। खे में विचरण करने वाला या आकाश में विचरण करने वाला कौन हो गया? खेचर। पक्षी के लिए प्रयुक्त होता है। मनसिज, मनसी ज प्रत्यय है। मनसी यहाँ विभक्ति जो संस्कृत भाषा की सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक में पेपर आ गया। तो मन में पैदा होने वाला कौन हो गया? मन में पैदा होने वाला। मन से यानी कामदेव के लिए भी ये प्रयुक्त होता है शब्द कामदेव। रूढ़ि अर्थ में जाता है कामदेव, तब ये किस समास में जाएगा? बहुब्रीहि समास में। यानी तत्पुरुष समास और ऐलुक तत्पुरुष समास नहीं आए और बहुब्रीहि समास विकल्प में आता है, तब ये किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। कामदेव यानी मन में पैदा होने वाला कौन हो गया? कामदेव। तालाब में पैदा होने वाला सरसी यानी तालाब में पैदा होने वाला कौन हो गया? कमल। बहुब्रीहि समास में जाएगा अगर ऐलुक तत्पुरुष समास विकल्प में नहीं है या तत्पुरुष समास विकल्प में नहीं है। फिर है वाचस्पति। वाचय विसर्ग हो गया सह का और पति षष्ठी विभक्ति। वाणी का है जो पति कौन हो गया? वाचस्पति हो गया। वाणी का है जो पति वाचस्पति। बृहस्पति के लिए प्रयुक्त होता है यानी देवगुरु। देवगुरु बृहस्पति रूढ़ि अर्थ में जाता है तो देवगुरु यानी बृहस्पति के लिए प्रयुक्त होता है। ये किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। बृहस्पति बृहत धनपति। बृहत माने बड़ा। बृहत है जो पति बृहस्पति किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये भी देवगुरु के लिए प्रयुक्त होता है, देवताओं के गुरु के लिए बृहस्पति। तो रूढ़ि अर्थ में जाता है तब ये किस में जाएगा? बहुब्रीहि समास में जाएगा। इसके बाद में है आत्मनेपदी। आत्मने धनपदी। आत्मनेपदी विभाजन कर दिया शब्द का हमने। आत्मने का अर्थ स्वयं होता है यानी आत्म के द्वारा जाना जाने वाला पद। आत्म यानी स्वयं के द्वारा जाने जाने वाला पद। फिर है परस्मैपदी। परस्मय धनपदी। परस्मय का अर्थ होता है दूसरे के द्वारा। पर के
द्वारा जाना जाने वाला पद। पर का अर्थ क्या हो गया? दूसरा हो गया। दूसरे के द्वारा जाने जाने वाला पद। तो संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा में जो धातुएं होती है उन धातुओं को हम आत्मनेपदी धातु, परस्मैपदी धातु तथा उभयपदी धातु इन धातुओं के रूप में विभाजित करते हैं। आत्मनेपदी धातु उस धातु को कहा जाता है जिसका फल कर्ता स्वयं को प्राप्त होता है, उसे आत्मनेपदी धातु कहा जाता है। परस्मैपदी धातु उस धातु को कहा जाता है जिसका फल कर्ता स्वयं को प्राप्त न होकर के किसी अन्य को प्राप्त होता है, उसे परस्मैपदी धातु कहा जाता है। उभयपदी धातु जो आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों धातुओं के अंतर्गत आती है, उस धातु को उभयपदी धातु कहा जाता है। तो ये शब्द हैं दोनों ही, आत्मनेपदी और परस्मैपदी, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं, उन धातुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ समास विग्रह करेंगे तो इस रूप में करेंगे, आत्म के द्वारा जाना जाने वाला पद और दूसरे के द्वारा या पर के द्वारा जाना जाने वाला पद। फिर है तीर्थंकर। तीर्थम धन कर, द्वितीय विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को, तीर्थ को करने वाला। तीर्थ को करने वाला कौन हो गया? तीर्थंकर हो गया। जो जैन धर्म है, जैन धर्म को मानने वाले जो धर्मावलंबी हैं, उनके जो धर्म गुरु होते हैं, उन धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। वर्ष के 12 महीने जो होते हैं, उन 12 महीनों में 8 महीने वो तीर्थ करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। घूमने के कारण उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। 4 महीने जो होते हैं वर्षा ऋतु के, उस 4 महीने में घूमते नहीं है, भ्रमण नहीं करते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। उन 4 महीनों को क्या कहा जाता है? चतुर्मास कहा जाता है। तो जैन धर्म के जो धर्मावलंबी है, उनके धर्म गुरु, उनको क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। आज हमने ऐलुक तत्पुरुष समास जो पढ़ा है, उसके कुछ उदाहरण है, उनको ध्यान से देखना जरूरी है। जैसे मृत्युंजय है, धनंजय है, युधिष्ठिर है, सरसिज है, खेचर है, मनसिज है, वाचस्पति है, बृहस्पति है। ये जो शब्द हैं, ये सारे के सारे रूढ़ि अर्थ को भी प्रयुक्त करने वाले हैं। जब तत्पुरुष समास या ऐलुक तत्पुरुष समास विकल्प में नहीं आता है, तब हम इनको किस समास में रखेंगे? बहुब्री समास में रखेंगे। ये रूढ़ि अर्थ को प्रयुक्त करने वाले शब्द भी हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो आज हमने ऐलुक तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से परिचर्चा की। कल हम जो समास की द्वंद्व समास के जो अन्य भेद है, उनमें द्वंद्व समास और बहुब्री समास जो बचा है, उसके बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।